क्या आप जानते हैं कि हमारे संविधान के पीछे छत्तीसगढ़ के कुछ गुप्त नायक भी थे। लोग शायद उनके नाम नहीं जानते, लेकिन उनके विचारों ने पूरे देश की कानून और न्याय की नींव बदल दी। जी हाँ, पंडित रविशंकर शुक्ल, घनश्याम सिंह गुप्त और किशोर मोहन त्रिपाठी, उन्होंने संविधान को आम लोगों के लिए समझने योग्य और न्यायपूर्ण बनाया। आइए जानते हैं उनका छुपा हुआ योगदान। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं CGNN लाइव। भारत का संविधान सिर्फ एक कागज का दस्तावेज नहीं है, यह हमारे देश की लोकतांत्रिक और सामाजिक पहचान का प्रतीक है। इसकी सफलता में सिर्फ बड़े राष्ट्रीय नेताओं का ही नहीं, बल्कि अलग अलग राज्यों और रियासतों के नेताओं का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। खासकर छत्तीसगढ़ के नेताओं ने भाषा, कानून और प्रशासन के मामलों में अहम भूमिका निभाई। संविधान सभा ने सदस्यों को 3 श्रेणियों में चुना गया था, जिनमें रियासतों के ब्रिटिश प्रशासित क्षेत्र, खालसा से समाजसेवी वर्ग से और छत्तीसगढ़ के हर श्रेणी के 3-3 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। सभी ने अपने अनुभव और सामाजिक दृष्टि के आधार पर संविधान को सर्वसमावेशी बनाने में योगदान दिया। हिंदी संविधान के शिल्पकार बने घनश्याम सिंह गुप्त, जिन्होंने संविधान का पहला मसौदा अंग्रेजी में था, जो आम जनता की समझ से दूर था। दुर्ग के घनश्याम सिंह गुप्त ने इसे हिंदी में अनुवाद कराने का ऐतिहासिक काम किया। वे संविधान का हिंदी अनुवाद समिति के अध्यक्ष थे। उनके प्रयासों से देश के करोड़ों लोग अपने अधिकार और कर्तव्यों को आसानी से समझ सके। पंडित रविशंकर शुक्ल हिंदी के प्रबल पक्षधर रहे और संविधान सभा के सदस्य और मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी बने। उन्होंने संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने की जोरदार पैरवी की। 13 सितंबर 1949 को दिया गया उनका भाषण आज भी याद किया जाता है। उनके प्रयासों से अनुच्छेद 343 में हिंदी को भारत संघ की राजभाषा बनाया गया और शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल करने की उनका योगदान रहा। बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल कानून मजबूती का आधार बने। बिलासपुर के छेदीलाल कानून और प्रशासन के विशेषज्ञ थे। उन्होंने संविधान की बहसों में विधायी ढांचे, प्रशासनिक व्यवस्था और नागरिक अधिकारों पर महत्वपूर्ण सुझाव दिए। किशोरी मोहन त्रिपाठी जो गांव और बच्चों की आवाज बने। वहीं रायगढ़ के त्रिपाठी जी संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य थे। उन्होंने बाल श्रम पर रोक, ग्राम स्वराज और पंचायती राज व्यवस्था पर जोर दिया। उनका सपना था कि लोकतंत्र की जड़ें गांव तक मजबूत हों और बच्चों के अधिकार सुरक्षित रहें। राम प्रसाद पोटाई आदिवासी समाज के सशक्त स्वर बने। कांकेर जिले के पोटाई जी रियासत के प्रतिनिधि थे। उन्होंने अनुसूचित जाति और जनजाति के अधिकारों के लिए आवाज उठाई और डॉक्टर अंबेडकर के साथ मिलकर सामाजिक न्याय की नींव मजबूत की। वहीं रघुराज सिंह जैसे रियासतों के नरेश ने भी संविधान में सियासतों और जनता की विविधताओं को शामिल कराया। छत्तीसगढ़ के नेताओं के योगदान से संविधान सिर्फ कानून का दस्तावेज नहीं रहा, बल्कि आम लोगों के लिए समझने योग्य, न्याय संगत और समाज कल्याण से जुड़ा हुआ बन गया। उनके प्रयासों से हिंदी अनुवाद, बच्चों और ग्रामीणों के अधिकार, पंचायतों और स्थानीय प्रशासन जैसी महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के नेताओं ने अपनी भाषा, कानून और प्रशासन की विशेषताओं का इस्तेमाल करके संविधान को मजबूत और सरल बनाया। उनके बिना संविधान की भारतीय विविधता और न्यायपूर्ण संरचना पूरी तरह नहीं बन पाती। आज हम जिस लोकतांत्रिक और समाज कल्याण से जुड़े संविधान का पालन कर रहे हैं, उसमें छत्तीसगढ़ के नेताओं का योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे रोचक योगदान कौन सा लगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।